सो हाय गाइज, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो गाइज, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप आपका बैकलॉग का सब्जेक्ट है, कीटी के सब्जेक्ट है, वो किस तरीके से क्लियर करे, कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपको स्टडी का प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से जो है वो स्टडी करना है जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 100% क्लियर हो। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो बिगिनिंग से आपको जो है वो स्टार्ट करना है, क्योंकि कैसा रहता है कभी कभी आप अच्छे से मेन पॉइंट से वो भूल जाते हो। सो उसके वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वही पॉइंट्स जो है वो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर और आपको याद नहीं रहते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट लिखना था। सो उसके लिए अगर आप स्टार्ट टू एंड, अगर आप स्टार्टिंग से ही स्टडी स्टार्ट करोगे उस सब्जेक्ट के लिए, सो आपका जो सब्जेक्ट है वो 100% निकल जाएगा। सो बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज, फर्स्टली ऐसे समझो कि मुझे जो है वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर डेटाबेस सब्जेक्ट के अंदर मेरे को केटी है। सो उस सब्जेक्ट के लिए मुझे प्रिपरेशन करने के लिए मुझे सिलेबस लगेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है उसके अंदर। सो वो मुझे देखने हैं। सो उसी के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो गाइस, जब भी आप डिप्लोमा सॉल्यूशन सर्च करते हो तो आपको फर्स्ट ही वेबसाइट मिल जाएगी, वो है MSBT सॉल्यूशन, MSBT सॉल्यूशन, MSBT डिप्लोमा सॉल्यूशन, जो कि परफेक्ट वेबसाइट है सभी स्टडी मटेरियल के लिए। आप उसका डोमेन नेम भी देख सकते हो www.diplomasolution.com। सो वो फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो उसके अंदर आपको क्लिक करना है MSBT स्टडी मटेरियल के ऊपर। सो जैसे ही आप MSBT स्टडी मटेरियल के ऊपर ड्रैग डाउन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सिलेबस, बुक्स एंड नोट्स, प्रैक्टिकल आंसर्स एंड PDF, लैब मैनुअल आंसर्स एंड PDF, COIT प्रोग्राम्स विद कोड, एक्सटर्नल वाइवास क्वेश्चंस एंड आंसर्स, MCQs with answers, importance, sample question paper, model answer papers, micro project and final year project और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। सो हमको चाहिए सिलेबस, तो हम सिलेबस के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। सो जैसे मैं सिलेबस के ऊपर क्लिक करता हूँ सो गाइस, जिस सब्जेक्ट की मुझे केटी है उसके रिलेटेड मुझे सिलेबस निकालना है। सो मुझे केटी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। सो मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस जो है वो निकाल देता हूँ। ओके, सो गाइस, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस, उसके अंदर टोटल 6 यूनिट्स है। क्रिएटिंग रिलेशनल डेटाबेस, इंटरेक्टिव SQL फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, एडवांस फीचर्स ऑफ SQL, PL SQL प्रोग्रामिंग, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और यस ओके 5 चैप्टर्स उसके अंदर है, मीन्स 5 यूनिट्स उसके अंदर है। सो मुझे किस तरीके से स्टडी करना होगा, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर 3 सब पॉइंट्स है या फिर 3 सब टॉपिक्स से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनल डेटाबेस, जो कि मेन कंसेप्ट क्या रहता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या रहता है। सेकंड जो है वो RDBMS एंड टर्मिनोलॉजी, और थर्ड जो है इंट्रोडक्शन टू SQL। सो गाइज, फर्स्ट चैप्टर का आपका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। सो मुझे पता नहीं है रिलेशनल डेटाबेस क्या रहता है। सो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर देता हूँ रिलेशनल। सो इस तरीके से आपको स्टडी स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको अगर थ्योरी रीड करने के लिए आपके पास बुक नहीं रहेगी तो आप अच्छे तरीके से उस टॉपिक को जो है वो समझ के लो कि वो टॉपिक एग्जैक्टली क्या है। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ के लेते हो सो आपको इजी होगा उस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर लिखने के लिए। सो किस तरीके से करना है, आपको लिखना है रिलेशनल डेटाबेस इन हिंदी। अब मेरे पास वीडियो आ गई,
व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। सो ये वीडियो जो है वो हिंदी में वीडियो है, तो मेरे को इजीली समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस क्या रहता है। सो इस तरीके से मुझे समझ में आ गया मेन जो परफेक्ट जो नॉलेज है, मुझे क्या नॉलेज लेना है वो मुझे परफेक्ट नॉलेज है उसके अंदर समझ में आ गया। सो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो टेबुलर फॉर्म में रहता है कि उसके अंदर टेबल वाइज जो डेटा है वो डेटा जो है वो इंसर्ट होते हैं, उसके अंदर कॉलम एंड रो वाइज जो है वो डेटा इंसर्ट होता है, उसे कहता है रिलेशनल डेटाबेस। सो इस तरीके से मुझे जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया इस वीडियो के थ्रू। सो गाइज आपको समझ में आ गया कि रिलेशनल डेटाबेस को क्या बोलते हैं। सो आपको जो है वो सिंपली आपको जो जो चीज समझा है सो वही चीज जो है आपको ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखना है, आपको नोट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। सो गाइज जितने भी चैप्टर के सब टॉपिक्स है उन सभी सब टॉपिक्स को है आपको यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करने हैं और उसको हिंदी के अंदर देखने हैं। उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक को क्या क्या कहते हैं। सो गाइस जब भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए तो आपको ब्लैंक पेपर के ऊपर या फिर ब्लैंक बुक के ऊपर स्टार्टिंग से लेके उसके नोट्स क्लियर करने हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक था रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, सो उसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखो, आपको क्या क्या समझा उसके बारे में लिखो, या फिर गूगल से थोड़ा बहुत समझ के लो, आपको जो समझा उसी के रिलेटेड थ्योरी लो वो लिखो। उसके बाद में थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, उसके डायग्राम बनाओ टेबुलर फॉर्म में। सो डायग्राम अगर बनाए सो आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में जो है वो सेकंड पॉइंट है वो है रिलेशन क्या रहता है, एट्रीब्यूट क्या रहता है, डोमेन क्या रहता है, टपल क्या रहता है, कार्डिनलिटी क्या रहता है, डिग्री क्या रहता है। सो अगर आप इसके बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो उसके रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट निकाल के उसके रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन लिख दो, उसके रिलेटेड नोट्स बनाओ, आपके फर्स्ट चैप्टर के 2 पॉइंट्स तो हो गए। उसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, बाद में है डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसके अंदर कौन से आते हैं डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तीनों का फुल फॉर्म है। सो इसके अंदर क्या क्या रहते हैं, कौन से कमांड है, सो वो अगर आपको देखना है जाओ यूट्यूब पे जाके सर्च करो क्या रहते हैं एसक्यूएल टाइप्स इन हिंदी। अगर आप एसक्यूएल टाइप्स टू हिंदी लिख देते हो तो फर्स्ट ही वीडियो आपको मिल गई, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, आपको फर्स्ट ही वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि उसको क्या क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एसक्यूएल क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सो वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आप आगे आगे देखते हो वो सबको आपको समझ के लेना है। फिर फर्स्ट जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे कि मैंने कहा था, तो उसके अंदर टेबल जो है वो क्रिएट होता है, टेबल जो है वो ड्रॉप हो सकता है, मीन्स डिलीट हो सकता है, ट्रंकेट हो सकता है। सो सभी जो चीज़ें है वो उसके अंदर है। सो अगर आप वीडियो देख के अगर करते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उस कंसेप्ट को है वो क्या कहते हैं और उसके रिलेटेड नोट्स क्रिएट कर दो। सो अगर आप वीडियो थ्रू समझने के लिए लोगे तो आपका कंसेप्ट है वो जल्द से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इजीली जो है वो आपका पूरा सिलेबस जो है अगर आपने समझ के ले लिया कि किसको क्या क्या रहता है, किसको किस टॉपिक को क्या क्या कहते हैं, अगर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया तो आपको इजी होगा उस सब्जेक्ट के अंदर पास होने के लिए। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपका 100% ये सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ जो है वो चैप्टर के सब टॉपिक से उसको सर्च करने हैं और उसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ के लेना है। उससे आपको हेल्प होगी कि आपको सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करने के लिए। क्योंकि कैसा रहता है, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट रीड करते हो, रट्टा मारते हो, तो जब भी आप रट्टा मारते हो तो उस टाइम पे अगर आप एक वर्ड भी भूल गए तो पूरा आपका जो आंसर है वो वेस्ट हो जाता है। पूरा आंसर जो है वो वेस्ट हो जाता है, आप पूरा ब्लैंक हो जाते हो पेपर के टाइम पे। पर अगर आप वीडियो देख के या फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा तो आप आपका बाय ओन वर्ड्स या फिर आपके खुद के वर्ड्स से भी आप जो है वो आंसर क्रिएट कर सकते हो। आपको जो जो समझा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या रहता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या रहता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या रहता है, अगर आपको ये चीज़ आपको समझा तो आप आपके मन से भी जो है वो क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट कर सकते हो। मीन्स आप फेल होगे नहीं। अगर आपको पता नहीं होगा तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो अगर आप इस तरीके से स्टडी किए तो।
आप ये समझ के रख लो कि अगर आप रट्टा मारते हो तो आप उस टाइम पे आप ब्लैंक हो जाते हो, पर अगर आप वीडियो देख के अगर स्टडी करोगे तो आप ब्लैंक नहीं होंगे, आपको पता रहेगा एटलीस्ट कि उस चीज़ को क्या कहते हैं। सो इसी के लिए आपको सब टॉपिक्स जो रहेंगे उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करने हैं, और जब भी आपको वो टॉपिक है वो क्लियर हो गया तो उसके बाद में उसका जो है वो नोट्स बनाइए। एक ब्लैंक बुक लीजिए और उसको स्टार्ट टू एंड आपको एक टॉपिक समझा उसके बारे में नोट्स क्रिएट करें, डायग्राम बनाए, नेक्स्ट टॉपिक समझा उसके बारे में नोट्स क्रिएट करिए, थोड़ा फार डेफिनेशन लिखे, आपको जो जो उस चीज़ के बारे में समझा वो सब लिखिए उसके अंदर। सो उसकी वजह से जो है वो आपका सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सो गाइज यही थे कुछ 2 पॉइंट जिससे कि आप स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट जो है वो है स्टार्ट टू बिगिनिंग। मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको जो है वो सिलेबस निकालने का है, उसके अंदर आपको यूनिट समझ में आएंगे, चैप्टर समझ में आएंगे कि आपके पास 5 और 6 चैप्टर्स है। उसके बाद में राइट साइड के अंदर रहता है कि आपके सब टॉपिक कौन से आपको सब टॉपिक्स देखने हैं, और सब टॉपिक्स को एक एक सब टॉपिक्स लेके आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करने हैं और आगे लिखना है इन हिंदी। अगर आप सब टॉपिक्स को अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करते हो और समझ के लेते हो कि उस टॉपिक को क्या कहते हैं, किस तरीके से जो है वो टॉपिक रहता है, सो आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपको समझ में आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो रट्टा मारते हैं, कि वो सिर्फ बुक का जो थ्योरी लिए लिखा हुआ रहता है वो सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं, पर अगर वो एक वर्ड भी बीच में का भूल गए तो पूरा कंसेप्ट ब्लैंक, पेपर में पूरा कुछ भी नहीं लिख सकते, पूरा ब्लैंक हो जाते। इसी के लिए अगर आप वीडियो देखते हो समझ के लेते हो तो बाय ओन यू कैन राइट बाय योर ओन वर्ड्स, तो आपके खुद के वर्ड्स के हिसाब से भी आप उस पेपर के अंदर लिख सकते हो। सो जब भी आप वीडियो देखकर आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया तो आप एक ब्लैंक पेपर के ऊपर जाके आपको क्या क्या समझा है सो उसका नोट्स बनाइए। उस वीडियो को देख के कौन से टॉपिक्स रहेंगे, कौन से वर्ड्स रहेंगे, कौन सा पैराग्राफ रहेगा, सो वो उसके अंदर लिखिए। सो आपको उस रिलेटेड क्या क्या समझा उसका नोट्स क्रिएट कीजिए, उसके बारे में डायग्राम्स रहेंगे तो डायग्राम्स बनाइए, गूगल पे जाके उसका आंसर सर्च करिए। इस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो था वो था सैंपल क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर पेपर। सो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर पेपर थे उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइज अगर आपको कुछ डाउट होगा कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दो, मुझे गाइडेंस दे दो कि मुझे किस तरीके से स्टडी करना है, सो अगर आपको कुछ डाउट होगा, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी बैकलॉग स्टूडेंट के साथ, केटी स्टूडेंट्स के साथ, जिनको हेल्प होगी कि आप इजी वे से जो है वो सब्जेक्ट क्लियर कर सको। सो यही थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।